हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को जो है 100% जो है करेक्ट आंसर के साथ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। व्हाट इज़ एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, ठीक है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है, ठीक है। 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है किया गया था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 को किया गया था। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या, आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1 मई 1897 को जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पल्लवों के शासनकाल में जहां व्यापारी और बनिया रहते थे उसे क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नगरम, ठीक है। जहां मर्चेंट्स और ट्रेडर्स यानी व्यापारी और बनिया पल्लवों के शासनकाल में रहते थे उसको कहा जा रहा था नगरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्च 2022 में अमित शाह द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33%। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने जो है अनाउंस द त्रिपुरा गवर्नमेंट्स पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विद 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। राज्य सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आएंगी उनमें जो है 33% आरक्षण जो है दिया जाएगा फीमेल को, ठीक है। चोलों द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवदान या फिर तिरुनमदुकनी, ठीक है, तिरुनमदुकनी कहा जाता था। विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा, विजयालय के द्वारा जो है किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवदान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुदुचेरी की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन रंगास्वामी, ठीक है। यहीं पे उपराज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, तमिलिसाई सुंदरराजन जो है राज्यपाल हैं वहाँ के। और पुदुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, एन रंगास्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु व सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। और भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि ये जो है डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अप्रत्यक्ष कर का जो है एग्जाम्पल है। और जिसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वित्त मंत्री जो है अरुण जेटली जीएसटी के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो ये 13 या 14 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदुओं, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है, बैसाखी का त्यौहार, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो MgOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। तो पीएच मान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जहाँ पे यहाँ पे जो है आपका 7 pH स्केल होता है। इससे अगर नीचे जाएंगे 6, 5, 4 जितना ही घटते जाएंगे एसिडिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। और अगर इधर जाएंगे 8, 9 तो इधर क्षारता बढ़ती जाएगी, ठीक है। जिसका पीएच मान 7 होता है ये क्या है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रक्त का 7.4 है, ये जो है आपका बेसिक नेचर का होता है। आंसू का भी 7.4 है, नींबू का जो है 2.4 है, ठीक है। तो एसिडिक होता है और साइट्रिक एसिड होता है नींबू में। अम्लीय वर्षा में आपका H2SO4 या फिर HNO3 के माध्यम से जो बारिश होती है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये जो है आपका इसमें पीएच मान 5.6 से कम होती है, ठीक। तो ये अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, ठीक है। क्या बालाचंद्रन की इस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये जो है वीणा वादक हैं। और ज्योति हेगड़े, असद अली खान, जिया मोहुद्दीन, डगर व सुंदरम बालाचंद्रन, ठीक है, रुद्र वीणा से संबंधित है। ये सारे जो हैं आपके वीणा से संबंधित हैं। तो ये आपका पूछा गया था सुंदरम बालाचंद्रन, ठीक है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपका वीणा वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान निदेशक कौन हैं, ठीक है। रॉ के कौन से हैं, तो राव सामंत गोयल हैं। और आईबी की बात करें तो आईबी के इस करंट डीजी कौन है, तो ये हैं तपन कुमार डेका, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये क्या है, थाईपुसम है। और अदर त्यौहार देख लेते हैं तो पुथांडु जो है तमिल में नव वर्ष है। फ्लोट महोत्सव मदुरई में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू, आदिपेरक्कू, पोंगल, बलविल ओरी
महोत्सव, थाईपुसम और कार्तिकेय दीपम। ठीक है, ये सारे त्यौहार आपके तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिमंडल का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है इसका जो गठन होता है ये राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये कौन है? सुरेश एन पटेल। ठीक है, इट वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजोल्यूशन ऑन 11 फरवरी 1964 को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय के संथानम समिति की सिफारिश पे जो है किसका गठन किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग की। और उसके प्रमुख अभी कौन है? सुरेश एन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो ये जो है 2010 में आयोजन किया गया था। और 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वो बर्मिंघम में यानी इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? ठीक है, तो एक याद रखिए, ट्रिक क्या है? ममता। पहले एम से क्या हो गया? मिजोरम, ए से हो गया आपका असम, फिर एम से हो गया मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा, और ए से क्या हो गया? ए से तो आपका असम हो गया, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जो है 5 राज्य जो है सीमा बनाते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी भूमि की साझेदारी है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थापित है? तो ये जो है देहरादून में स्थापित हुआ है। और ये कब हुआ है? 1966 में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, परमहंस मंडली कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में दादोब पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने किया था। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2022 में किस गायक को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनू निगम। और 2022 में टोटल कितने 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 107 जो है पद्मश्री अवार्ड था और 17 पद्म भूषण और केवल 4 जो है लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो इन 107 में से कौन थे? एक सोनू निगम, और ये क्या है आपके? ये जो है सिंगर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनू निगम। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 6 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।